पर आते ही हॉस्टल रूम में खौफ समा चुका था। अनामिका अचानक एक मासूम और डरी सहमी लड़की से बदलकर कुछ और ही हो गई थी। ये सब कुछ क्या हो रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोहित, अजय और राज जहां रूम का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वहीं दरवाजे की दूसरी ओर यानी कमरे के अंदर विकी अनामिका से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। मन्ने माफ कर दे, मन्ने थारा क्या बिगाड़ा से, मुझे जान दे, प्लीज प्लीज जान दे मन्ने। तुझे जाने दो? क्या बोला था तूने कि तू मुझे बताएगा? बताना, मुझे तेरे गले में मुंह लगा के तेरा खून पीना है। बताना, तेरे खून का टेस्ट कैसा है? मारे को छोड़ दे, मैं तारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मन्ने जान दे। चाकू कहाँ से आया थारे पास? आ गया बस, धार कर रही हूँ इसमें तेरे लिए। ऐसे बिना धार के चाकू क्यों रखता है तू? हाँ, तुझे पता है तेरी मौत मेरा इनाम है। इतने साल जंगलों में भटकने के बाद तो मुझे ये लड़की मिली है। अब मैं हर उस लड़के से बदला लूंगी जो लड़कियों को खिलौना समझते हैं। अभी तू मरेगा और बाद में एक एक करके इन सब को मारूंगी, सब के सब। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, चल तैयार हो जा। विकी, अजय, राज, ये कसम से इस लड़की के चेहरे को देखो, क्या हो रहा है। अभी कैसा था और अब ये नॉर्मल होता जा रहा है। मैंने नहीं किया ये सब। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। बार बार ऐसा लगता है जैसे मैं सो गई हूँ और फिर जब आँख खुलती है तो दिखता है कि सामने कोई लाश पड़ी है। उस टाइम भी मैं तुम सबको यही बताना चाह रही थी, पर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दूर रहो हमसे, दूर रहो। एक्चुअली भाई धीरे से पीछे हट के निकलते हैं और फिर दरवाजा बंद करते हैं बाहर से। दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अब हम क्या करेंगे भैया? एक्चुअली अब हमें यही सोचना है, क्योंकि एक चीज तो पक्की है, ये किसी बुरी आत्मा की वश में है। तो इस लड़की को इसी कमरे में कैद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे यहां नहीं रखा तो यू ऑल नो, बस साथ रहना बहुत जरूरी है हम लोगों का। राज भाई, कसम से इस टाइम रोना मत शुरू कर। देख, ये कमजोर पड़ने का टाइम नहीं है। अगर इस टाइम हमने कुछ नहीं किया तो शायद। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने
कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसी किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। राज, एक्चुअली मोहित सही कह रहा है भाई, डर मत। देख, मैं समझता हूं कि ये टाइम बहुत खतरनाक है, पर अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये आत्मा हमें और डराएगी। तो बस हनुमान जी का नाम लो और साथ रहो। अरे कसम से एक बात तो सोच ही नहीं। अजय, अपना फोन निकाल। रुक, हाँ बोल। अबे कसम से अभी भी बताओ क्या? पुलिस को फोन मिला ना यार, बताओ उन्हें कि ये सब हो रहा है यहाँ पे, और बोल उनसे कि आके बचाए हमें। मोहित, तुझे एक्चुअली लगता है कि पुलिस को फोन करके हम बोलेंगे कि एक आत्मा हमारे पीछे पड़ी है और वो आ जाएंगे? एक मिनट, जरा टाइम देख क्या हो रहा है। What the fuck? साला अभी तक 12 ही कैसे बजा है? मुझे पक्के से याद है कि 12 बजे तो हम लोग कमरे में बैठे बात कर रहे थे। हम फंस गए हैं, सब मरेंगे। राज, ये सब मत सोच यार, अभी एक्चुअली भट्टू पने का टाइम नहीं है। कुछ नहीं करेंगे तो पक्का मरेंगे यार, सब के सब। हाँ अजय, उस सिक्योरिटी गार्ड को फोन मिला, जल्दी मिला साले। What the actual fuck? भाई ये तो बोल रही है कि नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। अबे तो अजय चूतिया, किसी को भी फोन मिला और ट्राई कर। नहीं लग रहा है भाई, एक्चुअली इट्स बेटर कि हम मेन गेट पर चलते हैं। हाँ कसम से, ये बात तूने बिल्कुल सही बोले। चल राज। हाँ, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि मुझे उस लड़की के बारे में कुछ अजीब लग रहा है, पर यार मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसी हो जाएगी। बस यहाँ से निकलना है मुझे, कसम से। एक्चुअली मुझे भी नेगेटिव वाइब्स तो आ रही थी, पर इस वक्त एक्शन प्लान सोचना बहुत जरूरी है मोहित। जहां तक मुझे पता है, ऐसी इविल स्पिरिट्स को हम कैद कर सकते हैं, पर उसका एक तरीका है जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। भाई मुझे कुछ तो याद है। यार कसम से राज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई जब कुछ पता है तो तू बोल क्यों नहीं रहा? भैया, हम बहुत डर गए हैं, हम मरना नहीं चाहते। मोहित, तू एक्चुअली चूतिया है क्या? इतना पैनिक हो गया है यार? काम ऑफ माइंड नहीं रखेगा तो चीजें कैसे सॉल्व होगी? कसम से तुम दोनों ही गधे हो। पैनिक होने का टाइम है ये सालो। एक चुड़ैल के साथ फंसे हुए हम एक हॉस्टल में, और तुम्हें चाहिए कि मैं दिमाग को शांत रखूं? कसम से क्या सोचते हो यार? तुम लोगों के लिए तो मुझे ग्रैंड सैल्यूट देना पड़ेगा अब, है ना? मोहित, तू एक्चुअली जानता है ना कि राज दिल का कितना कमजोर है, और फिर इस सिचुएशन में तू पैनिक हो रहा है। मैं समझता हूं यार, पर प्लीज हमें सोचने दे, सॉल्यूशन निकालने दे। भैया, हम कह रहे थे कि हाँ, नमक। एग्जैक्टली। क्या हुआ? मुझे भी बोलेगा? ये नमक से क्या होगा? एक्चुअली नमक एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम इविल स्पिरिट्स को दूर रख सकते हैं, एंड इट विल एक्चुअली बाय अस सम टाइम, ताकि हम कोई ऐसी तरकीब सोच पाए जिससे हम बाहर से कनेक्ट कर पाए। पर अजय, नमक लेने के लिए तुझे पता है ना कि हमें तेरे रूम में जाना पड़ेगा। कसम से उस खतरे के इतने नजदीक, और क्या तू पक्का है कि ये सही तरीका है? मोहित भाई, आई अंडरस्टैंड एक्चुअली, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। पर हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि वो हम सबको आखिर मार क्यों रही है? ऐसा हमारे साथ ही क्यों कर रही है वो? कसम से ये कैसे हो रहा है? अभी तक तो हम में से किसी का नेटवर्क नहीं आ रहे थे, पर अब ये अजय, तेरे फोन पे कॉल कहां से आ रहा है? देख किसका है, उठा ना। क्या हो गया अचानक? इतना डर क्यों गया तू? भाई, इस पर कॉलर का नाम देख, मौत लिखा हुआ है। सुन अजय, ला फोन मुझे दे, मैं उठा के स्पीकर पे डाल रहा हूँ। छुपन छुपाई के खेल में बड़ा मजा आता है। तुम्हें क्या लग रहा था वो मामूली सा दरवाजा मुझे रोक लेगा? छुपो छुपो, जल्दी छुपो,
मैं ढूंढने आ रही हूँ। गिनती शुरू करो। 1 2 3 4। भाई अब कैसे बचेंगे? क्या करेंगे यार? हाँ, रात का सन्नाटा हॉस्टल में डर को और बढ़ा रहा था। इन 5 लड़कों के साथ जो भी हो रहा था उसका इन्हें कभी भी ख्याल नहीं आया था। एक कॉल गर्ल को हॉस्टल में लॉकडाउन को मजेदार बनाने के लिए बुलाना इन्हें इतना महंगा पड़ेगा, इसका ख्याल उनके दिमाग में कभी भी नहीं आया था। करण और विकी की मौत ने अजय, राज और मोहित को पहले से ही इतना डरा रखा था, पर अब ये बात और भी खौफनाक हो गई थी, क्योंकि जिस चुड़ैल ने उनके 2 साथियों को खत्म किया था, वो और ये तीनों अब एक ही हॉस्टल में कैद थे। छुपो छुपो, जल्दी छुपो, मैं ढूंढने आ रही हूँ। गिनती शुरू करो। 1 2 3 4। भाई अब कैसे बचेंगे? क्या करेंगे यार? हाँ, वो मेरे कान में कुछ बोली। अजय, अजय भाई, वो मेरे कसम से मेरे कान में कुछ बोली। मोहित, तू ऐसे डरेगा तो हमारी वैसे ही बैंड बज जाएगी। भाई एक्चुअली कोई नहीं है यहां, हम दोनों यहीं खड़े हैं तेरे सामने और हमें कोई नहीं दिखा। कसम से यार अजय, तू क्या बोल रहा है? उसने मेरे कान में कुछ बोला। कसम से यार, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। मोहित शांत हो जा भाई, यहां एक्चुअली वैसे ही फटी हुई है और तू इतना पैनिक होगा तो ये राज कैसे संभालेगा अपने आप को? एक्चुअली अभी तो तू थोड़ी देर पहले इसको ज्ञान पेल रहा था कि डर मत, और अब खुद को देख। मेरे भाई एक्चुअली तेरे डर की वजह से तुझे धोखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, हम साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ तो कुछ नहीं होगा, बस साथ रहना जरूरी है। यार कसम से पता नहीं मेरा वहम था या फिर क्या, पर जो भी था बिल्कुल असली जैसा फील हुआ। मैं जरा भी झूठ नहीं बोल रहा कसम से। बट एनीवेज, ये बताओ कि अगर ये कॉल पे इसने ये सब बात बोली तो इसका मतलब है कि वो इस पूरे हॉस्टल में कहीं भी हो सकती है। पर भैया, हम में से नमक कौन लेने जाएगा? क्योंकि जब तक हम नमक की लाइन नहीं बनाएंगे तब तक खतरा बढ़ता रहेगा। एक्चुअली बात तो तू सही कह रहा है राज, पर मुझे लगता है कि हम तीनों को साथ में चलना चाहिए, क्योंकि जरा सोच, हम साथ में हैं, 2 बचे हुए हैं अभी तक, वरना उसने हम पे अभी तक अटैक क्यों नहीं किया? हाँ यार, कसम से तेरी बात तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। हम साला कसम से इतने देर से यहाँ बिना किसी प्रोटेक्शन के हैं, पर उसने हम पे अटैक नहीं किया। इसका मतलब वो किसी चीज से तो डर रही है। मोहित एक्चुअली वो डर नहीं रही है, मगर मुझे लगता है कि ये जो भी आत्मा है उसने इस लड़की को अपने वश में कर रखा है और ये अकेले कमरे में ही लोगों को मारती है। तो एक्चुअली बस साथ रहना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। भैया, वो आ रही है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुनिचित कैसा। जय हनुमान जी की। हनुमान जी का नाम लेते हैं और एक्चुअली एक साथ आगे बढ़ते, बस जाप रोकना मत, ध्यान रहे कि हमारा जाप ना टूटे। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
राज, मोहित, एक्चुअली कुछ भी हो जाए, कितनी भी जोर से बिजली कड़के, हाथ मत छोड़ना। बहुत डर लग रहा है भैया। राज डर मत, कसम से तुझे हम दोनों कुछ नहीं होने देंगे। बस हाथ कस के पकड़े रख जैसे अभी पकड़ा है हमारा, और चलते रह। भैया मुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता, बस मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का ध्यान रखना आप दोनों। कसम से राज, कैसी बात कर रहा है तू? कुछ नहीं होगा तुझे, हम है ना तेरे साथ। तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे कसम से। हाँ, अब तो मेरी भी रही है यार, पर साथ रहेंगे तो कसम से कुछ नहीं होगा। अजय, तू अंदर जा, मैं और राज यहीं वेट कर रहे हैं गेट पे। तू नमक का पूरा पैकेट ही उठा के ले आना। भैया ये रोने की आवाज तो मैं जानता हूँ भैया, ये मेरे बहन के रोने की आवाज है। राज भाग मत, वापस आ राज। भैया इसने दो। राज, ये तो पकड़ा गया। कमीनी, हिम्मत है तो मुझसे लड़। तेरे लिए भी आऊंगी मेरी जान, तेरे लिए भी आऊंगी। भैया बचाओ, भैया बचा लो मुझे भैया। राज, अजय, अजय वो राज को लेके गई कसम से, और मैं यहाँ खड़ा रहा, कुछ नहीं कर पाया यार। अजय अब क्या होगा यार? अजय मुझे कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे वादा किया था यार हमने कि हम उसे बचाएंगे, पर ये सब क्या हो गया? अजय, मोहित मेरे साथ चल। मुझे नहीं जाना कहीं यार। अब तो मैं उससे आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा। ए साली, निकल 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 बाहर, अगर तुझमें हिम्मत है तो। अगर राज को तूने कुछ भी किया ना तो मैं तुझे किसी लोक में भी सुकून नहीं लेने दूंगा। मोहित तू क्या कर रहा है? ये सब मत कर, हमारे पास अभी भी मौका है, बस तू रूम में आ जा। ये लाइन को क्रॉस मत करना मोहित। कसम से यार अजय, तू कैसा इंसान है? राज हमारे छोटे भाई जैसा था, उसको ले गई वो कमीनी, और तू मुझे यहाँ कायरों की तरह छुप के नमक के घेरे में बैठने के लिए बोल रहा है। फट्टू साला, तुझसे कसम से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मेरी बात सुन मोहित, राज को ना बचा पाने का दुख जितना तुझे है उतना मुझे भी है, पर हमें इस बुरी शक्ति को किसी तरह हराना ही पड़ेगा। और एक्चुअली इसी की वजह से मुझे कमरे से बाहर आने में इतनी देर लग गई। क्यों? ऐसा क्या कर रहा था तू कमरे में? कुछ कर नहीं रहा था, पर ढूंढ रहा था। क्या? ये किताब जो मेरे हाथ में देख रहा है तू, इसका क्या? मोहित तू जानता है कि एक्चुअली मेरे घर वाले कितने सुपरस्टिशियस हैं। मैंने आज तक उनकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया, पर आज मोहित, एक्चुअली आज मुझे उनकी बातों का रियलाइजेशन होता है कि जिन इविल स्पिरिट्स की वो बात करते थे वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, और ये किताब उनसे लड़ने का एक तरीका देती है हमें। अजय, तू कसम से नॉर्मल तो है ना? हम तांत्रिक वांत्रिक नहीं है भाई, जो ऐसे मंत्रों को आसानी से पढ़ के ऐसे भूत वगैरह को भगा सके। कसम से यार, उस चुड़ैल से सामने सामने लड़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक्सेप्ट द रियलिटी यार। मैं तेरी रियलिटी एक्चुअली एक्सेप्ट कर लूंगा अगर मेरी ये तंत्र विद्या काम ना करे। वैसे तू ये बैग में लेके क्यों घूम रहा था, अगर तू विश्वास ही नहीं करता इन सब चीजों पे? माँ है यार, उसका दिल नहीं दुखा सकता। वो हमेशा बोलती है कि एक किताब अगर मैं अपने पास रखूंगा तो मुझ पर कभी कोई बुरी आत्मा का साया नहीं पड़ेगा। आई होप दिस वर्क्स अजय, वरना कसम से हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। आई होप द सेम भाई। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वाहा।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। दरवाजा खोल। डर जब हद से गुजर जाए तो उससे लड़ने की हिम्मत आ ही जाती है। वक्त जैसे रात के 12 बजे पर पहुंचकर थम गया था और हॉस्टल में कैद अजय और मोहित का डर अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मौत के मुंह में जाते हुए देखा था। अनामिका को लेकर मोहित को शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर कुछ ऐसा हो जाएगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और अब उनके पास हिम्मत जुटाकर लड़ने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। तो अजय नमक की रेखा खींचकर मंत्र का जाप शुरू कर चुका था और दूसरी ओर खड़ी अनामिका दरवाजे को जोर जोर से पीटे जा रही थी। आई होप दिस वर्क्स अजय, वरना कसम से हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। आई होप द सेम भाई। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। तेरी मौत दरवाजे पर खड़ी है। दरवाजा खोल। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तो जैसी बुरी आत्मा की अब हम मौत बनेंगे। तुझे क्या लगा था कि तू यहां से बच के चली जाएगी? ये मंत्र अब तुझे वहीं ले जाएगा जहां तुझे होना चाहिए, पाताल। जब तक तुझ जैसे लोग औरतों को खिलौना समझते रहेंगे तब तक मुझ जैसी आत्माएं तुम सबको मौत के घाट उतारती रहेंगी। इसकी बातों से मत बहक। तू मंत्र पढ़ता रहे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 आत्मा मुक्त हो। आत्मा मुक्त हो। आत्मा मुक्त हो। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। कसम से इसके चक्कर में मत फंस अजय। ये रो रही है पर ये आत्मा अभी भी इसमें से नहीं गई है। एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं लगता मोहित, बिकॉज ये देख रहा है, सुबह की पहली किरण निकल आई है मोहित। बुरी आत्मा का साया हट गया, हम बच गए। पर ये रोने की आवाज अजय कुछ तो ठीक नहीं है। कसम से ऐसा फील हो रहा है कि डर मत, साथ चल मेरे, बस जाप करते रहना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस रामदूत अतुलित बलधामा। क्या तुम ठीक हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपने उस आत्मा को मुझसे दूर कर दिया? तुम्हें कैसे पता कि तुम पर? मैं जानती हूँ। आज से कुछ दिन पहले। देखो, घबराओ मत। मैं जानता हूं कि उस आत्मा ने तुम्हारे शरीर को अपने वश में करा हुआ था, और एक्चुअली इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हाँ, हमने एक रात में बहुत कुछ खो दिया, पर अगर हम तुम्हारी जान उस आत्मा से बचा पाए तो शायद हमारे दोस्तों की आत्मा को शांति मिले। आज से कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के घर से अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में ऑटो खराब हो गया और मैंने सोचा जब तक वो ठीक हो रहा है मैं थोड़ा टहल लूं। पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं एक जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। क्या ये सब तुम्हारे साथ वहां हुआ, जंगल में? हाँ, मैंने बचने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं कैसे मैं गिर गई, और जब आंख खुली तो देखा कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, इस हॉस्टल में, और उस लड़के की लाश मेरी आंखों के सामने थी।
मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। एक मिनट, मतलब तुम्हें जरा भी नहीं पता कि तुम उस जंगल से यहाँ तक कैसे पहुंची? उस दिन क्या तारीख थी जब तुम वहां उस जंगल में थी? क्या डेट थी? 9 हाँ 19। उस दिन 19 सितंबर था, मेरे दोस्त अरुण का बर्थडे। वहां से ही आ रही थी मैं। ओह नहीं। क्या हुआ? डरना मत, पर आज 19 अक्टूबर है। क्या? मैं मेरे साथ ये क्या हो गया? तुम्हारा नाम क्या है? क्या फर्क पड़ता है, मैं अब कहीं जाने के लायक नहीं रही। ना मेरे घर वाले, ना मेरे दोस्त, ना अरुण। इससे अच्छा तो वो आत्मा मुझे मार ही देती। ऐसे मत कहो, भगवान ने तुम्हें ये नई जिंदगी दी है तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। कैसा रीजन? क्या रीजन है ऐसी जिंदगी का जो सब कुछ बर्बाद करने के बाद मिली? ऐसे मत कहो। देखो, आज रात मैंने और मोहित ने जो खोया वो हम अब कभी वापस नहीं पा सके। हमारे दोस्त वापस नहीं आ सकते, पर तुम्हारे पास अब भी तुम्हारी जिंदगी है और हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय के विटनेस हैं। तो अब बताओ कौन हो तुम? अनामिका। मैं अनामिका हूँ। मैं अजय और ये मेरा दोस्त मोहित। एक्चुअली आप उठिए और हमारे साथ चलिए। इट्स बेटर कि हम जल्दी से जल्दी ये हॉस्टल छोड़ दें, क्योंकि क्या पता वो आत्मा अभी भी इस हॉस्टल में भटक रही हो और आप भी बहुत कमजोर हैं। इसलिए आपको फिर से वश में लेना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कसम से अनामिका, अगर हम में से किसी को भी इस बात का अंदाजा होता तो हम पहले ही तुम्हारी मदद करने की कोशिश करते। नहीं, ये क्या कम है कि मैंने आपके दोस्तों को मार डाला, इसके बाद भी आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया। अजय सेव मी। अजय, ये वही है अजय। अजय भाग। अनामिका, डोंट लीव माय हैंड एंड रन। ज्ञान गुण सागर जय कपी सत्य लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन विक्रम बजरंगी। अजय जल्दी से बाहर निकल। हम बाहर निकल आए, हम बच गए मोहित। अजय तूने कुछ देखा था? क्या भाई? हमें राज की आत्मा ने बचाया अजय। मेन गेट अपने आप कैसे खुला हमारे लिए? राज की आत्मा ने हमारे लिए मेन गेट खुला। उसकी आत्मा ने हमें उस बुरी आत्मा से बचाया अजय। उसकी आत्मा ने हमें उस बुरी आत्मा से बचाया। अजय, आप दोनों के दोस्तों की जान मेरी वजह से गई और आप दोनों ने फिर भी मेरी जान बचाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूं। मैं बस अभी यही कह सकती हूँ कि जिंदगी में कभी भी आपको मेरी कोई भी जरूरत हो तो मैं जान दे के भी आपकी हेल्प करूंगी। एक्चुअली अनामिका, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो हमने खोया वो और कोई ना खोए। इसलिए अगर मुमकिन हो सके तो आप घर लौटकर एक बार हवन करवा लीजिएगा। और चलिए, हम दोनों आपको आपके घर तो छोड़ ही सकते हैं। आप बहुत अच्छे हैं अजय। वो तो पता नहीं, पर हाँ, इतना जानता हूं कि मोहित और मैंने जो एक रात में देखा है उसके बाद हम दोनों के सोचने का और इस दुनिया को देखने का तरीका बदल गया है। अब हमें पता चला कि मौत और जिंदगी में कितना कम डिस्टेंस है, और ये भी कि शायद ये आत्माएं हमें एक मैसेज देती है। मैसेज? कैसा मैसेज? यही कि हम इंसान कभी अकेले नहीं होते। चलो